सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब जो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा और बरवाला का 5 महिला और 1 बच्चे का हत्या किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए भगत भाइयों पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये RSSS के गुंडे और मुनीदर धर्मा टेस्ट के गुंडे और कबीर परमेश्वर भक्ति टेस्ट के गुंडे ये क्या करते हैं भगत भाइयों। ये जितने भी गुंडे, पालतू गुंडे हैं ना, जो सब तनख्वाह पर है, जो बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर है ना, ये सब संत रामपाल जी महाराज के रिश्तेदार, जितने भी कोऑर्डिनेटर तनख्वाह पर 20,000, 30,000, 50,000 रुपये तनख्वाह वाले, इनका रटा रटाया सवाल है भगत भाइयों कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता कौन है और शेरावाली का पति कौन है, गीता किसने बोली थी, आदि आदि ये लोग सवाल करते हैं और डिबेट करते हैं। डिबेट किसके साथ में करते हैं भगत भाइयों, पता है आपको? ये खुद उन्हीं के आदमी, इन RSSS गुंडों के ही है सभी भगत है। ये भगत कोई बाहर के जगत वाले नहीं है भगत भाइयों। ये जो डिबेट करे ना, ये इन्हीं RSSS और मुनीदर धर्मा टेस्ट एक गुंडे हैं जो इनकी 2 पार्टी बना के डिबेट करके और भक्तों को बरगलाते हैं भगत भाइयों कि देखो हमने मतलब क्या है कि ये जगत वालों को हरा दिया है इस बात के अंदर। शेरावाली माता का पति कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता कौन है, ये गीता किसने लिखी, ये इन्हीं के आदमी है भगत भाइयों, जगत वाले नहीं है। अगर इन लोगों ने जो डिबेट कर रहे हैं भगत भाइयों, अगर इन लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो डिबेट करो। डिबेट के लिए एक वीडियो बनाकर डाल दो, एक वीडियो बनाकर डाल दो कि हम डिबेट करेंगे। सार्वजनिक डिबेट करो भगत भाइयों, ताकि आपको पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है ना। आप एक आंदोलनकारी से आप डिबेट नहीं कर सकते, एक आंदोलनकारी से आप डिबेट नहीं कर सकते। आप एक आंदोलनकारी का फ़ोन उठाकर बात नहीं कर सकते भगत भाइयों। क्यों? कि आपको पता है कि आंदोलनकारी से डिबेट करेंगे तो वो प्रमाण सहित बात करेगा और अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेगा और ये नेट पर डाल देंगे। तो आपकी आवाज़ जब ही निकल जाती है भगत भाइयों। और डिबेट करने के लिए क्या मर गए थे जब आपको 30/2/23 को शशि भूषण दास जी ने डिबेट के लिए इनवाइट किया था, वीडियो डाला था। और आप वीडियो डालो ना, अगर आप अपनी माँ का दूध पिया है और एक बापी औलाद है, तो आप डिबेट के लिए एक वीडियो डालो। ये ओम प्रकाश तैयार है भगत भाई, ये पुस्तक लेकर आएगा ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का बीज पुस्तक। आप बोल रहे हैं शेरावाली माता का पति कौन है, आपको मैं बताऊंगा शेरावाली माता का पति कौन है और ब्रह्मा विष्णु महेश का माँ बाप कौन हो, तो मैं बताऊंगा। अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है, अगर आप एक बाप की औलाद हो ना, तो डिबेट करो। डिबेट मर गए डिबेट करने वाले, सब 2 की औलाद है, डिबेट नहीं कर सकते। अगर डिबेट करना है तो मेरा नंबर 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री गंगानगर से, ये मेरा नंबर है। आप संपर्क कर सकते हैं। आप एक वीडियो डालो, कहाँ आप डिबेट करना चाहते हैं, हम आपको बताएंगे। शेरावाली का पति कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप कौन है और किसने गीता लिखी। अरे तुम्हारा बाप 11 सालों से जेल के अंदर यातना से रहा है और तुम डिबेट करके और बड़े भक्तों को बरगला रहे हो। अब आपके साथ पता है क्या होगा, अब आप पर जूता चलेगा, जूता। अब ये जूता चलेगा, जूता। शेरावाली का पति कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप माँ कौन है, गीता किसने लिखी थी। अगर आप अपनी एक बाप की औलाद हो ना, तो डिबेट के लिए एक वीडियो डालो। 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान गंगानगर से आपके साथ डिबेट करेगा और ये एक पुस्तक लेकर आएगा। और आप इन गुंडों के भगत भाइयों, आगे मैं एक वीडियो लगा रहा हूँ जिसके अंदर देखो भक्तों कैसे बरगला रहे हैं ये कुत्ते, ये गुंडे, ये हत्यारे, ये बलात्कारी, ये भगोड़े, ठीक है ना। ये नामदान सेंटर नहीं है भगत भाइयों, ये सब बलात्कार सेंटर बन गया, बलात्कार सेंटर। तो भगत भाइयों, आपसे मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक है ना, ये परमाणु बम है, परमाणु बम। जिसके हाथ में ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक होगी भगत भाइयों, उसके सामने इन
RSS गुंडों की औकात नहीं तो सामने आकर कोई बात कर सके, डिबेट कर सके। ये अपनी दो पार्टी बनाकर भगत भाइयों डिबेट करके और भक्तों को भड़गलाते हैं। जगत वाले नहीं है वो जो बात कर रहे हैं, ये बाबा बन रहे हैं, कोई कुछ बन रहे हैं, ये सब इन्हीं की पार्टी के आदमी। एक आप डिबेट हमारे साथ ऐसे ऐसे पहले प्रश्न लिख देते हैं, उसके बाद हम प्रश्न करते रहते हैं, ये प्रश्न आप पूछना, हम आपको जवाब ये देंगे, ताकि मतलब ये जो जनता भोली जनता है अपने पास आती रहे और अपने लूटते रहें। जोत का, दान का, पाठ का, ब्लड इलेक्शन, ब्लड ले लेना और दे दान ले लेना, मरने के बाद में कपड़े भी उतार लेना। तो भगत भाइयों सच्चाई, संपूर्ण सच्चाई जानने के लिए भगत भाइयों पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बिल्कुल। भगत भाइयों इस चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं बोले सच है भगत भाइयों। अब आगे मैं RSS गुंडों का वीडियो लगा रहा हूँ, जिस वीडियो को देखना, उस वीडियो के अंदर क्या है, ये दो पार्टी बना करके और जगत वालों को कैसे भरमार में शायद साहेब देवबंदी रोड की चर्चा चल रही। देखिए सर किस बात क्या, जी बताइए क्या हो गया सर? चलो कोई नहीं, छाप रखी है यहाँ पर और कह रहे कि हम कह रहे हैं गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं, काल भगवान ने बोला था। तो कैसे बोल सकते हैं कि कृष्ण भगवान के बारे में ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं? ये आगे मीडिया वाले आगे, चलो अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए दूध पानी का पानी सर से बताइए ये क्या क्या पंडित जी इतना उत्तेजित क्यों होते हो? आप तो धार्मिक लोग हो ना, बैठ के बात करो, शांति से बात करो, बैठ के। कैसे बोल सकते हैं आप गीता के बारे में? आश्रम है, सबसे बड़े भगवान है कृष्ण भगवान। हमारे ऐसा बैठ के चर्चा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हम ठीक है, हम अपने 2 मिनट आप रुको, बैठ के कोई बात नहीं, बैठ ठीक है सर। देखिए कोई नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए सर। हम यहाँ कवरेज करने आए थे, लेकिन ये गंभीर मुद्दा है और हो सकता है ये शंका का समाधान कर दें या आप इनके शंका का समाधान कर दें, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बुलाए थे इन्होंने, हमारे को भी प्रदर्शनी में भी हमारी प्रदर्शनी लगी हुई है, निमंत्रण दिया था, आप आए हैं। जी चलो बैठिए, बैठ लीजिए जी, बैठ कोई नहीं प्रमाण दिखाओ। ठीक है, आइए बैठिए आप, बैठाइए सर, आप बैठाइए, आपका आश्रम है, बैठाइए इनको। देखिए ये बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, जो यहाँ पर यादव कुल जो वंश था वो तो नष्ट हो गया था। कृष्ण जी 56 करोड़ यादव का नाश हुआ था ना दुर्वासा ऋषि के श्राप से। तो आजकल के जो यादव हैं, जैसे ये अब सुनते होंगे राजनीति में भी, अखिलेश यादव, लालू यादव, फलाने यादव, बहुत सारे यादव हैं, ये कहाँ से आ गए? जी हाँ, अरे नहीं तो ऐसी भ्रमित कर रहे हैं, हमको सबको ऐसी भ्रमित कर रहे हैं। रुकिए तो भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है ना। विष्णु जी के 10 अवतार हो रहे हैं, तो इनका सीमा है। 2 मिनट। विष्णु जी के 10 अवतार होते हैं। समाज को আহিत करने वाले बातें कह रहे हैं, ये बोल रहे यादव कुल का नाम। कोई नहीं, देखिए रुकिए, देखिए आप रुकिए, बैठ जाइए। कोई बात नहीं, वो दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं, अगले वो हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ के भ्रमित कर रहे हैं सर, आप कर रहे हैं, हम तो इसके लिए बोल रहे हैं भ्रमित कर रहे हैं। देखिए इन्होंने प्रमाण सहित बताया, आपने भी इसको एक्सेप्ट किया कि गीता का ज्ञान काल ने बोला था। ये आप लोगों ने देखा, प्रमाण देखा, और आप कह रहे थे नकली गीता, लेकिन वही असली गीता आपके पास, वही असली गीता आपके पास। वो तो हमने मान लिया, देखिए मान लिया। अब थोड़ा सा चर्चा करने दीजिए ना, निष्कर्ष पे आइए। आप बीच में छोड़ के भाग रहे हैं, इससे तो यही सिद्ध हुआ ना, आप मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। जो नहीं आए थोड़ा देखिए, आपके सीनियर बैठे हुए हैं, वो हाथ जोड़ रहे हैं, बैठ जाइए, सुन लेते हैं कोई बात। देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं इस साइड में, और कुछ ब्राह्मण समाज के लोग हैं, कुछ साधु संत लोग हैं, उनके शिष्य हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। चर्चा जो आज चलेगी, हालांकि हम यहाँ पर कवरेज करने आए थे, लेकिन गंभीर मुद्दा बनता नज़र देखकर जो हमने देखा कि यहाँ पर गंभीर मुद्दा नज़र आ रहा है, ये बहुत ही अग्रेसिव हो रहे हैं और ये जानना चाहते हैं, और कुछ नाराज़ भी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कि भाई आपने कैसे कह दिया कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं बोला, जबकि ये कह रहे हैं काल ने बोला। जी ये बता रहे थे ना? हम ये बता रहे थे काल परमात्मा ने बोला गीता का ज्ञान, कृष्ण जी नहीं बोला। कृष्ण जी ने नहीं बोला। देखिए हमने भी यही सुना है कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने बोला है, तो इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पर रुक गए। मेरे मन में भी ये शंका उत्पन्न हो गई, ये लोग तो सही हैं भाई, कृष्ण ने बोला है, और ये तो वैसे कृष्ण ने ही बोला है गीता का ज्ञान, लेकिन हाँ जी कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन ये मेरे मन में भी एकदम से झटका लगा कि इन्होंने कहा कि काल ने बोला है, तो बड़ा गंभीर मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर हम सुलझा के चलेंगे कि तो ये लोग सुलझेंगे या ये सुलझेंगे, कुछ ना कुछ जो उलझे हुए हैं यहाँ पर वो सुलझ के जाएंगे, किसी ना किसी का तो ज्ञान सर्वोपरि होगा ही होगा। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं बिन समय गंवाए और जानते हैं इनके प्रश्न
और इनके प्रश्न और इनके प्रश्नों के इनके उत्तर और इनके प्रश्नों के इनके उत्तर। तो क्या जवाब रहेगा, क्या सवाल रहेगा? सर बताइए क्या कहना चाहेंगे? कि बाबा रामपाल जी कहते हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं, काल भगवान ने बोला है। ये कैसे बोल सकते हैं हमारे भगवान के बारे में? सबके गीता का ज्ञान तो भगवान कृष्ण ने बोला है। दिखाओ, प्रमाण दिखाओ हमें, कहाँ पे लिखी है ये बातें सारी की सब लोग कह रहे नहीं हैं। है, हजारों वर्ष से ऐसा है। आज ये बोल रहे हैं प्रमाण सही है, वो तो इतने द्वापर युग से चल रहा है। तो बात बिल्कुल सही है। देखिए किसी से भी आप पूछ लीजिए, बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं, संत हैं, महंत हैं, आप लोग भी मंदिर से आए हैं, आपको कह रहे हैं निमंत्रण दिया गया था, हम यहाँ पर आए हैं। तो ये तो हम भी सुनते आ रहे हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने बोला, और दिख भी कृष्ण जी तो रहे हैं वहाँ पर है। देखिए रथ में आप बोला हुआ भगवान कृष्ण जी थे। दिखाओ, प्रमाण दिखाओ, कहाँ पे लिखा है? बताइए क्या जवाब देंगे? आप पंडित जी गीता जी को तो सत्य मानते हो ना? अब गीता जी में एक जगह लिखा है, अर्जुन जो यहाँ ज्ञान है ना उसको अज्ञान ने बुरी तरह से ढक लिया है। जिस जैसे गर्भ को जेल ढक लेती है ना, आग को धुआं, दर्पण को मैल, इसी तरह असली ज्ञान को नकली ज्ञान ने ढक लिया है। जो आपको बताने जा रहे हैं ना, हम सत्य बताएंगे, प्रमाणित। कृष्ण तो लीला कर रहे हो, तो लीला करके बहुत से छला उन्होंने। गीता जी तो हमारे पास भी है, हमारे कोई बात नहीं। अब आपके पास है गीता जी? रामदास जो अभी समझा रहे थे, गीता लेके आइए जी। यह जैसे कलयुग आ रहा है वैसे वैसे ज्ञान तो छुप ही रहा है, ऐसे ही छुप रहा है ज्ञान। कौन जी? ये गीता जी देखिए लेकर आए हैं यहाँ पर।